आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ओ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय 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 नारायण नारायण हरि हरि, जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी हरि।
भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हम आए शरण तिहारी हरि। हम आए शरण तिहारी हरि। अब राखो लाज हमारी हरि। अब राखो लाज हमारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भक्तों के प्राण आधारे हरि। भक्तों के प्राण आधारे हरि। सारे जग के परम सहारे हरि। सारे जग के परम सहारे हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज चतुर्थ दिवस कोटि कोटि नमन करते हैं।
सब पर कृपा हो। ऐसी कृपा हो ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए, जीवन सार्थक हो हमारा, निरर्थक न हो जाए। जीवन है क्या? कल जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जब चर्चा हुई आप में से ही किसी ने प्रश्न किया था कि जीवन है क्या? हरि बोल। चंद इशारे करता हूं, विचारपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। जीवन एक लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना, इसे एम जीवन एक चुनौती है, उसका सामना करना। ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। इसे स्वीकार करना। ये जीवन एक खेल है। तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, भगवान में खेल तुम्हारा हूं। ये खेल है। दो ही काम हो सकते हैं, या तो इसमें भाग लें या इससे भाग लें। हरि बोल रहा, भाग लें मत करना, खेलने का पुरुषार्थ करना। अच्छे से निभाओगे तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, ये नीरस नहीं होगा। अपना अनुभव बता रहा हूं। फिर ये जीवन मधुर संगीत है, प्रेम से गुनगुनाना। जीवन एक वचन है। और भारतीय संस्कृति में एक सनातन परंपरा रही है कि जो वचन हो उसे निभाना। ये जीवन एक वचन है, इसे निभाना। जीवन एक स्नेह धारा है। प्रेम 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 प्रेम, अंतर बाहर जहां तहां। अगर दृढ़ता से उस प्रेम के मार्ग पर चलोगे ना, एक दिन चारों ओर प्रेम अवश्य होगा। तो जीवन एक प्रेम है, उसमें स्नान करना। हरि बोल। आपने जब प्रश्न किया ही है
तो जो मेरा अनुभव है जीवन के बारे में, उसकी कृपा से उसे आपके साथ बांटने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा जीवन क्या है, फिर दोहरा रहा हूं, इससे एम, जीवन एक लक्ष्य है, इसे प्राप्त करना। ये जीवन एक चुनौती है। कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं और आदमी डगमगा जाता है, घबरा जाता है। सदगुरु का मार्गदर्शन दूर मत करना कभी, प्रभु को दूर मत करना कभी, धर्म को दूर मत करना कभी। हिम्मत आएगी आपके अंदर तो माना कि जीवन एक चुनौती है, इसका सामना करना, घबराना मत। ये ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। ये हमारा कोई प्रियजन भी हमें कोई गिफ्ट देता है, हम उसे अपने से दूर करने की कोशिश नहीं करते, कि यादगार बना के रखते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। जो मैंने कल भी चर्चा की, हम जरा जरा बात में एक प्रवृत्ति भारत जैसे राष्ट्र में आ गई, आत्महत्या जैसा घोर अपराध भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये अनमोल दुर्लभ मानव जीवन, जो पता नहीं फिर कितने लंबे चक्र में पड़ करके मिलेगा। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में ईश्वर के दिए हुए इस अनमोल उपहार को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। ना 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 ना, कृपा करके उसने उपहार दिया है, इसे स्वीकार करना। ये जीवन एक खेल है। भाग ले नहीं, इसमें भाग ले, खेलने का पुरुषार्थ करना। जीवन एक रहस्य है, मिस्ट्री। तभी तो अच्छों अच्छों को समझ में नहीं आ पाता है। मजा तब है जब सत्संग में मिले मार्गदर्शन को अपना करके इस रहस्य को उद्घाटित करने की कोशिश करना है। जीवन रहस्य, जीवन एक संगीत है। प्यार से गुनगुनाओ ना इसे। लय ताल बिगाड़ने की कोशिश मत करो। मधुरता बनी रहे, कटुता ना आ जाए। समगीत हो, समगीत यानी समता आए यहां पर। मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस सुर बने हमारा। मिलजुल करके इस समाज में रहे, एक मधुर संगीत है, गुनगुनाओ। जीवन एक वचन है, और जिनकी कोई जवान की कीमत होती है, उस वचन को निभाने की कोशिश करते हैं।
कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन। ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। ऐसे मत बनना। ये जीवन एक वचन है, इसे निभाना। स्नेह धारा, स्नेह धारा। श्रृंगार करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन श्रृंगार की जो परंपरा शुरू हुई, किस भाव को लेकर के हुई, उसे नकारना गलत है। मैं नहीं कह रहा कि आप ये ना पहने, ऐसा श्रृंगार ना करें, करें, सब कुछ करें, मेरा कोई विरोध नहीं है। प्रारंभ से नहीं था ये श्रृंगार। नंगे रहते थे लोग, जंगलों में भटकते थे। धीरे 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 सामाजिक व्यवस्थाएं बनी, लोक मर्यादाएं सामने आने लगी, पेड़ के पत्ते और खाल लपेटने लगे। धीरे धीरे भाव आया तो एक दूसरे को फूलों से सजाने लगे। बहुत बाद में फिर ये कौड़ियां आ गई, सीपें आ गई, ये आ गया, वो आ गया। फिर हीरे मोती सोना चांदी, ये वो पता नहीं क्या क्या है। लेकिन जो शुरुआत की गई थी, ये श्रृंगार के जो विभिन्न स्वरूप हमारे सामने आए, भावपूर्वक आए थे। बेंदी लगाना यानी बदी से बचना, इस माथे पर को कलंक न लग जाए। हरि बोल रहा है। बेंदी उसका नाम रखा गया, बिंदी बिंदी अब कहते हो, बेंदी नाम रखा गया, यानी बदी से बचने की कोशिश करना, बुराइयों से बचने की कोशिश करना। इस माथे पर कोई कलंक का टीका न लग जाए। लगाओ टीका। मेरे पास तो और कोई मेकअप है ही नहीं, इकलौता मेकअप है और दुनिया दीवानी है इसकी। इकलौता, ओनली मेकअप। तिलक लगाओ, बिंदी लगाओ, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाव था बदी से बचना, बुराइयों से बचना। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक, सुना है ना, बदी से बचने का संदेश था। कान में कुंडल जिन्हें आज कहते हो, इनका नाम रखा गया था कर्णफूल। क्या नाम था? और विशेष बात यह है, ये खाली नारियां नहीं पहनती थी, पुरुष भी पहनते थे। ये सबके लिए बनाया गया था। मेरे भी कान में छेद थे और अब शायद बंद जैसे हो गए। हरि बोलना। कर्ण वेदन संस्कार हुआ था, 16 संस्कारों में यह भी एक संस्कार था। इसका नाम रखा गया था कर्णफूल। भाव क्या था? ऐसी संगति में बैठना जहां कानों में फूल जैसी बातें आए, अच्छी बातें आए। जहां बुरी बातें आए वहां मत बैठना। हरि बोल। हार पहनाया गया, कभी तो फूलों का ही होता था, अब आप सोने का पहनो, हीरे का पहनो, बड़ी अच्छी बात है, खुशी होती है, मेरा कोई विरोध नहीं है।
लेकिन हठ पर मत अड़ जाना। जहां तुम्हारे हारने से परिवार हार की तरह पिरो करके रखा जा सके, तुम्हारा परिवार टूटने और बटने से बच जाए, वहां हार भी स्वीकार कर लेना। वहां अपने हठ पर मत अड़े रहना। हरि बोल रहा है। पहनो हार, क्या बुराई है? आपको मिलता है स्वीकार करो ना, पर कहीं परिवार को बनाए रखने के लिए अगर हार भी स्वीकार करनी पड़े तो उसे भी स्वीकार करो ना। तू शेर तो मैं सवा शेर। हरि बोल रहा। और हार की तरह पिरो करके रखना परिवार को, मिलजुल करके रहना। एक छूट गया बीच में, आंखों में काजल जिसे कहते हो आज, इसका नामकरण किया गया था स्नेह का जल। क्या नाम रखा था? स्नेह का जल। अफसोस है कि स्नेह खत्म हो गया, का जल रह गया बस। किसी को देखते ही आंखें छलक पड़े, आवत ही हर्षे नहीं, नहीं नैनन में नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। स्नेह का जल होना चाहिए था, स्नेह नहीं रहा अब का जल रह गया बस। नाक में जो पहनाया गया उसे नथ कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव क्या था इसको बनाने का कि अपनी इंद्रियों को नथ के रखना, निरंकुश मत छोड़ देना। स्वतंत्रता बुरी नहीं है, पर उच्छृंखलता बुरी है। हरि बोल रहा है। दंड बुरा नहीं है, पर उद्दंड बुरा है। परमात्मा के भक्तों को तो यहां तक कहा कि मेरे परमात्मा के भक्त दंड बन गए हैं, जिस पर परमात्मा के यश की पताका फैल रही है। दंड, बिना डंडे के पताका फैल ही नहीं सकती। हरि बोल रहा। दंड बनना, उद्दंड मत बनना। हरि बोल। स्वतंत्रता हर जीव चाहता है। प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में अमृत समान है शुष्क चने, दासता की श्रृंखला में जकड़े खटरस व्यंजन किस काम के हैं। याद करिए, एक भजन मैंने सुनाया था, ये प्यासों की प्यास बुझा न सके वो उजले घन किस काम के हैं। हो मुग्ध न मधु पर मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन किस काम के हैं। है विदुर भक्त का साग भला मोहन यूं हंस करके बोले। है विदुर भक्त का साग भला मोहन यूं हंस करके बोले। और बिन श्रद्धा के तेरे मेवे ए दुर्योधन किस काम के। प्यासों की प्यास बुझा न सके वो उजले घन किस काम के हैं। मैं पूरा नहीं सुना रहा, इसकी अंतिम पंक्ति थी।
प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में अमृत समान है शुष्क चने, और दासता की श्रृंखला में जकड़े वो खटरस व्यंजन किस काम के। हम नमन करते हैं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, नमन करते हैं वीर अमर शहीदों को, नमन करते हैं जिन्होंने इतनी यातनाएं झेली, अपना अमर बलिदान दिया, तब हमारे देश को आजाद कराया है। दासता की श्रृंखला में जकड़े हुए। और याद रखना, बंधन तो बंधन है, चाहे वो लोहे का हो या सोने का हो। हरि बोलना। नमन करते हैं उनको। आज भी जो हमारी सेना के जवान, हमारे सुरक्षा कर्मी डटे हुए हैं हमारी सीमाओं की रक्षा में, हमारी रक्षा में, सल्यूट करते हैं उनको। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। कई घरों में हम जाते हैं तो मैं कहता कुछ नहीं हूं, लेकिन बड़ा विचित्र सा लगता है जब पक्षियों को बंद करके रखते हैं। अच्छा नहीं लगता है। यहां बैठ करके तो वास्तविकता से अवगत कराना मेरा कर्तव्य बन जाता है। जैसे तुम आजाद रहना चाहते हो, ऐसे वो पक्षी भी आजाद रहना चाहते हैं। आप चाहे उन्हें कितना भी चुग्गा डालते रहें, पानी डालते रहें, कितनी भी उनके केयर करें, लेकिन जो उन्हें, हरि बोल रहा है, परमात्मा ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए, वो कैद कर करके, हरि बोल रहा है। तो स्वतंत्र रहना कोई बुरी बात नहीं है, आजादी बुरी नहीं है, पर उच्छृंखल बन जाना बहुत गलत बात है। इसलिए नथ पहनाई गई है। इसका भाव था अपनी इंद्रियों को नथ के रखो। जब आदमी अपनी इंद्रियों को नथ के नहीं रख पाता है, गुमराह हो जाता, गलत रास्ते पर चलता है, अपने सम्मान के, अपनी मर्यादाओं के खिलाफ चलता है, तो एक वाक्य भी समाज ने बनाया, अपनी नाक कटवा ली इसने। क्या कहा? बोलो ना। इसलिए नाक में ही पहनाया गया वो। आवश्यक नहीं कि लक्ष्मण छुरी लेकर के नाक कान काटे, लेकिन जो गलत मार्ग पर चलता है वो नाक वैसे ही कटवा लेता है। नाक तो सम्मान का प्रतीक माना जाए। सम्मान के विरुद्ध जब हम चलते हैं तो, मान के विरुद्ध चलते हैं, मर्यादाओं के विरुद्ध जब चलते हैं, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। नथ पहनो, इतनी पहनो, इतनी पहनो, इतनी पहनो, बहुत अच्छी बात है। हमारे पर्वतों में तो कितनी सुंदर लगती है वो, लेकिन इंद्रियों को निरंकुश मत छोड़ना, नथ करके रखना। हरि बोल। ये कड़ा पहनाया गया, इसलिए पहनाया गया, बार बार दृष्टि में आता है ये, बार बार दृष्टि में आता है ये, और बार बार एहसास कराता है। कड़ा माने कठोर। अपने स्वभाव को कड़ा मत रखना, कठोर मत रखना कभी भी। यहां पहन लेना जितना मोटा कड़ा पहनना है, पैरों में पहन ले, हाथ में पहन ले। पुरुष भी पहनते हैं, स्त्रियां भी पहनती हैं। कड़ा माने होता कठोर। अरे इसे यहां तक सीमित रखो बस। वाणी कठोर न हो, स्वभाव कठोर न हो, हृदय में भाव कठोर न हो, तभी प्यार फैला पाओगे चारों ओर। पायजेब पहनाई गई,
बड़ी अच्छी बात है, पहनो, शोभायमान होता है, लेकिन ये पायजेब रहे। घर के अंदर जब ये बजती हैं तो छमछमाती हुई घर की शोभा को बढ़ाती हैं। लेकिन यही जब वैसी जगह पर बजती हैं तो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, यानी पैर हमारे इधर उधर न भागे, एक प्रतीकात्मक रूप से एक बंधन का रूप दिया गया है। स्वतंत्र रहो लेकिन अपने संस्कारों से बंधे रहो, याद रखना। आजाद रहो लेकिन अपनी मर्यादाओं से, जोर से बोलो, गलत तो नहीं कहा ना? जो सहमत है हाथ उठाओ ना। हरि बोल, जोर से बोलो ना। फिर कह रहा हूं, कल जब जीवन की बात आई आपने प्रश्न किया, बहुत कुछ बोलता हूं, लेकिन मैंने कहा आज प्रवचन प्रारंभ करने से पहले मैं अपने अनुभव के आधार पर जो उसकी कृपा से मिला है, जीवन क्या है यह बताने की कोशिश जरूर करूंगा आपको। जीवन एक लक्ष्य है, इसके रहते ही इसे प्राप्त करके दिखाना। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधित, हमारे उपनिषद कहते हैं उठो, जागो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, कोई साथ चले न चले नो प्रॉब्लम, तुम ही एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। बंगाली के कितने प्यारे शब्द हैं, वो एक पंक्ति में इतना प्यारा कहते, गीत बड़ा प्यारा है ये, एक पंक्ति बता रहा हूं उसकी खाली। न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, कारवां अपने आप बढ़ता रहेगा। अरे तुम्हारे महाराज जी अकेले चले, आज करोड़ों लोग जुड़ गए भाई। कैसे कैसे महापुरुष अकेले निकले, आज पूरा समाज जुड़ा हुआ है उनके साथ। तुम ही एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। लेकिन ये एक लक्ष्य है, इसे प्राप्त अवश्य करो। जीवन एक चुनौती है, इसमें भाग लें, इससे भाग लें नहीं, दो ही हैं, या भाग लें या भाग लें। पार्टिसिपेट और रन आउट। डोंट रन, पार्टिसिपेट। इसमें भाग लो, चुनौती को स्वीकार करो और इस चुनौती का सामना करना हमेशा। घबराना मत, उससे प्रार्थना करते रहना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हिम्मत ना हार जाएं हम, हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। कभी हिम्मत मत हारना और परमात्मा को मत भूल जाना। देखो, जब किसी को साथ में रखोगे ना तो तुम्हारे अंदर हिम्मत तो अपने आप आ जाएगी। आपने कई बार देखा होगा कि सड़क पर एक दुबला पतला सा छिपकली जैसा उछल उछल के बोलो, एक पड़ जाए तो शायद 20 बार ऐसे लुढ़कता जाएगा। अरे बोल, बड़ा उछल रहा है। ये अपनी ताकत पे नहीं उछल रहा, पीछे कोई है। अरे बोल ना, पीछे कोई, इसके साथ कोई, इसके पीछे कोई है, उसके बल पर उछल रहा है। तुम्हें जिस दिन एहसास हो गया ना तुम्हारे गुरु महाराज, तुम्हें प्रभु तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारे साथ हैं, तो हिम्मत आ जाएगी तुम्हारे अंदर। लड़ने के लिए नहीं उछलोगे, लेकिन जीवन संग्राम में लड़ने के लिए, इन चुनौतियों से लड़ने के लिए ताकत आ जाएगी तुम्हारे अंदर। याद करो, मैंने बताया था बाली के सामने कोई टिक नहीं पाता था।
रावण जैसे को भी 6 महीने अपनी बगल में दबा के घूमता रहा था, जानते हैं ना आप? क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था, उसकी ताकत प्लस सामने वाले की आधी ताकत उसमें प्रवेश कर जाती थी। अब कौन जीत सकता उसको? किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। पर एक दिन ऐसा आया, आधी रात में डरपोक, बीरू, कायर, सुग्रीव आकर के ललकार रहा है, हे बाली, हरि बोलना। पहले तो वो हंसा बड़ी जोर से लेकिन बाली चुनौती कोई दे और उसे स्वीकार न करे, नहीं हो सकता था। कई बार टाला, लेकिन बार बार जब वो ललकारने लगा तो बाली निकल के आया। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा, आप सब जानते हैं। सामने नहीं आता था, डर के भागा फिरता था सुग्रीव, आज बाली के सामने ललकार रहा है उसे। ये हिम्मत कहां से आई? पीछे कोई, जोर से बोलो ना, पीछे कोई कौन है? जोर से बोलो, कौन है पीछे? यार नहीं मालूम कौन है पीछे? राम। अरे वाणी पवित्र होगी, जोर से बोलो ना, कौन है? हिम्मत आ गई है। और एक उदाहरण नहीं, रामायण में अनेक उदाहरण हैं ऐसे। विभीषण, जिसने माला तो जपी है लेकिन कभी भाला नहीं पकड़ा, जो कभी लड़ा ही नहीं। लेकिन लंका के उस युद्ध में एक दिन ऐसा भी आया कि विभीषण आकर के रावण को ललकार रहा है। विभीषण, रावण, भ्राताश्री भी नहीं। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा। ये ताकत कहां से आ गई? पीछे कोई, पीछे कोई कौन है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। ताकत आती है जब पता लग जाए कि कोई है हमारे साथ। पर ये दुनिया में लाख कहे कोई, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। ये कब साथ छोड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जब जरूरत पड़ेगी आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। जिनके दम पर उछलते हो, एक फोन करूंगा अभी, सुख के सब साथी दुख में न कोई। लेकिन संत, सदगुरु और परमात्मा ना भी कहें तो सोचो वो कह रहे हैं मैं हूं ना। घबराने की क्या आवश्यकता है? डोंट वरी, जब साथ में हरि, नो फियर। प्रभु कह रहे हैं व्हेन आई एम हियर, मैं हूं ना, यहां पे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। जीवन एक चुनौती है, डट करके सामना करना इसका। जीवन एक लक्ष्य है, प्राप्त करना इसे। जीवन परमात्मा का दिया हुआ है, एक अनमोल उपहार है, स्वीकार करना इसे, ठुकराना मत इसे, समाप्त कर मत करना इसे। जीवन एक खेल है, खेलने का पुरुषार्थ करना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हारे हो या जीते हो। मैं जहां भी खेलों का उद्घाटन करता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि जाओ आप लोग जीतो। जीतेगा तो एक ही, सारे तो नहीं जीतेंगे ना। हरि बोलना। मैं इतना वाक्य जरूर कहता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुम खेल की भावना से खेलोगे। खेल में कोई मायने नहीं रखता कि आप जीते हैं या हारे हैं। कई बार जब आप बहुत अच्छा खेलते हो ना, लोग तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। तुम हार भी गए ना, हरि बोल, तुम हार भी गए ना,
तुम्हारी प्रशंसा होगी। यार खेला तो बहुत अच्छा भाई, अब पता नहीं चीटिंग हुई है क्या, हारने वाला तो नहीं था, क्या खेला है यार, क्या खेला है। कई बार जीतने के बाद भी प्रशंसा नहीं होती है। पता है कैसे जीते होंगे, हरी बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। आप लोग जो आजकल देखते हो, मैन ऑफ द मैच कोई जरूरी नहीं कि जीतने वाला ही बने, जो अच्छा खेलता है वो बनता है। तो जीवन एक खेल है, खेलने का पुरुषार्थ करना। सबसे बड़ा खिलाड़ी, उसे कभी दूर मत करना इस खेल में। याद करो, बार बार मैंने कहा, जब कश्मीर के एक बॉर्डर पर सेना के बीच मेरा प्रवचन हो रहा था और लड़ाई की संभावना हो रही थी, पत्रकारों ने पूछा कि महाराज जी क्या संग्राम होगा? मैंने कहा परमात्मा करे वो संग्राम तो टले। निर्दोषों की जानें जाती हैं, कितनी मांगे उजड़ जाती हैं, कितनी गोदियां उजड़ जाती हैं। कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी बहनें राखी के दिन भाई की याद में तड़पती हुई देखी जाती है। रक्तपात न हो, परमात्मा करे लोगों को समझ आए, हरि बोल, समझ आए लोगों को, हमारे दर्द को पहचाने वो। परमात्मा करे वो संग्राम तो ना हो, लेकिन संग्राम होना चाहिए। महाराज जी क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा मेरे भी होना चाहिए, तुम्हारे भी होना चाहिए, और सबके संग्राम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। क्या बुराई है? वो संग्राम जिसमें रक्तपात होता है वो टले। हमारे परमात्मा ने भी कितनी बार टालने की कोशिश की है। युद्ध किसी भी समस्या का निदान नहीं हो सकता है, और मेरे भारत पर तो युद्ध थोपे गए हैं हमेशा। हमने कभी युद्ध नहीं चाहा। हम तो राम कृष्ण बुद्ध की भूमि पर रहते हैं, युद्ध कहां चाहेंगे। हम पर थोपे गए युद्ध हमेशा, और यह सुनिश्चित है कि अपने मुंह की खाई तब जितनी बार भी थोपा है। और मैं तो खुले शब्दों में चैलेंज करके आया था, पाक छोड़ नापाक हरकतें, वरना खाक हो जाएगा। दुनिया के नक्शे से सदा को नाम तेरा मिट जाएगा। अपने विनाश को आमंत्रण मत दे। समझो, हमने तो विश्व बंधुत्व का भाव रखा है। हम तो सारी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। उदार चरिता नाम सु वसुधैव कुटुंबकम। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव रखते हैं। हम तो प्यार और शांति का संदेश देते हैं सारी दुनिया को। वो ना हो, लेकिन संग्राम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। संग राम बोलो, होना चाहिए। राम क्या है? भगवान वाल्मीकि से पूछा गया कि आप बताइए राम की परिभाषा क्या है। वाल्मीकि रामायण की एक पंक्ति की परिभाषा है, एक छोटी सी पंक्ति। रामो विग्रहवान धर्म। राम क्या है? धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है। धर्म को अपने साथ रखना, परमात्मा को अपने साथ रखना, सदगुरु को अपने साथ रखना, सदगुरु के मार्गदर्शन को अपने साथ रखना, इसको कभी दूर मत होने देना अपने से। अगर तुम इसकी रक्षा करके अपने पास रखोगे ना, तो ये कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा।
धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम इसकी रक्षा करोगे, यानी अपने से दूर नहीं होने दोगे, तो कदम कदम पर यह तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर कह रहा हूं, जीवन एक खेल है, और वो खिलाड़ी है ना, उसे साथ रखो। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, वो पंक्ति याद आ गई मेरे को। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, भगवन में खेल तुम्हारा हूं। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, तुम सागर, तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, भगवन में खेल तुम्हारा हूं, भगवन में चंदा हो मैं तारा हूं। पूरा भजन नहीं सुना रहा, मौका लगेगा तो फिर सुनाऊंगा, लेकिन ये जीवन एक खेल है, इसमें भाग लो ना, भाग लो नहीं, पार्टिसिपेट करो और खेलने का पुरुषार्थ करो। जीवन एक रहस्य है, बहुतों के लिए अनसुलझा रहस्य है, एक मिस्ट्री है लोगों के लिए। लो ना अपने ग्रंथों का मार्गदर्शन, गुरुदेव के वचनों का मार्गदर्शन, इस रहस्य का उद्घाटित करो ना इसे। जीवन एक वचन है, अपने वचन से टल मत जाना। आज भी वो श्लोक बोला जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे मां चल। संस्कृत में मां शब्द का तात्पर्य होता नहीं, मां माने नहीं, चल माने चलायमान। जो वचन दो उससे चलायमान मत होना कभी, शर्मिंदा होना पड़ेगा आपको। सोचो, मंत्रा के सिखाने पर ही सही या कोई भी कारण रहा हो, कैकेयी ने कहा कि मुझे 2 वरदान दो। महाराज दशरथ, हो इतनी सी बात, 2 क्या तू 4 मांग लेना। ना 2 ही बहुत है। हरि बोल हरि बोल। अब सोचो आप, तो जो चाहे मांग ले, 2 के 4 मांग मक ले। रामायण के शब्द हैं, 2 के 4 मांग ले, तू दूंगा तेरे को। 2 में हालत खराब हो गई। या तो कहो मत, वचन दो मत, और फिर नहीं तो जान भी चली जाए, निभाओ उन्हें। वही दशरथ हैं, अपने कुल की प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। फिर कितनी शर्मिंदगी की बात हुई होगी, सोचो। मत मांग मत मांग मत मांग मत मांग, मैं मर जाऊंगा। किसने कहा था वचन दो? हरि बोलना। मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन हमारे सीखने के लिए तो है ना। जब मांगने के लिए कहा तो क्या कहा था महाराजा दशरथ ने? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न। मांग लेना तू, हमारे रघुकुल की रीति है, प्राण चले जाएं लेकिन वचन निभाते हैं। मांगो ना मांगो ना मांगो ना। और जब मांगा तो हरि वही हुआ जब विश्वामित्र जी आए। दूसरी बार फिर ऐसा हुआ, भरा दरबार है, गुरु महाराज भी सामने बैठे, ऋषि मुनि भी बैठे, मंत्री बैठे हैं, सभासद बैठे हैं। स्वागत करते हैं विश्वामित्र जी का महाराजा दशरथ।
सत्कार करते हैं, सिंहासन पर बिठाते हैं, चरण पखारते हैं, चरणों में बैठ करके अपने भाग्य की सराहना करते हैं। कैसे आए? हे स्वामी, आप मुझे याद करते ना, मैं स्वयं आपके पास आता। हरि बोल। आप एक बार संदेशा तो भेजते मेरे पास। क्या आज्ञा है? मैं याचन आयो नृप तो ही। हे राजन, मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं, मांगने आया हूं। क्या मांगना चाहेंगे? मांगो ना। महाराजा दशरथ के शब्द देखिए रामायण में, मांगहु भूमि। जमीन चाहिए कोई आश्रम के लिए? कितनी चाहिए बोलिए? मांगहु भूमि धेनु। गाय चाहिए जितनी आप कहे। धन, मांगहु भूमि धेनु धन। पैसा चाहिए? कितना चाहिए बताइए आप? मांगहु भूमि धेनु धन कोशा। खजाना चाहिए आपको, कोश चाहिए। आप थोड़ी बहुत चीजों की बात कर रहे हैं, आप पूरा खजाना भी मेरा मांग लीजिए, सब कुछ मांग लिए। सर्वस आज देऊ सहरोषा। मैं सब कुछ सहर्ष आपको देने को तैयार हो जाऊंगा। भरे दरबार में वचन दिया है। कुछ और नहीं चाहिए मेरे को। ये बता रहे हैं कि संत तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहता है। जो तुम्हारी संपत्ति चाहता है वो संत भी नहीं हो सकता है। खुले शब्दों में कह रहा हूं, वो तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहता, तुम्हारी संतति चाहता है, जो गुमराह होती जा रही है, भटकती जा रही है। तुम्हारी औलादें, इनको जोड़ो। अपनी बुराइयों को भी बड़े गर्व से कहते हैं। शर्म, लिहाज, हया, मर्यादा सब खत्म होती चली जा रही है। विश्वामित्र जी इशारा कर रहे हैं कि भारत का संत तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहता है, तुम्हारी संतति चाहता है। इन्हें धर्म से जोड़ो, परमात्मा से जोड़ो, इस संस्कृति से जोड़ो, इन मूल्यों और मर्यादाओं से जोड़ो। ये कुछ नहीं चाहिए तेरा, ना भूमि चाहिए, ना धन चाहिए, ना गाय चाहिए, ना खजाना चाहिए, तो क्या चाहिए महाराज? अनुज समेत देहु रघुनाथा। छोटे भाई लक्ष्मण सहित मुझे रघुनाथ दे दो बस। कुछ भी मांगो, हंसते हंसते दे दूंगा। अब जान निकल रही है, क्षमा चाहते हुए कहूंगा मैं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वद में हो सनाथा। मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं राक्षस, उनका अंत हो जाए और मुझे सनात कर दें। कितने सम्मान के शब्द बोल रहे थे महाराजा दशरथ विश्वामित्र के साथ। अब शब्द सुनिए जरा। विप्र कहो नहीं वचन विचारी। हे ब्राह्मण देवता, सोच के बोलिए, आप क्या बोल रहे हो? आप हरि बोल। तेवर बदल गया अब तो। चौथे पन पायूं सुतचारी। बुढ़ापे में 4 औलाद मिली, तुमको दे दो। हे ब्राह्मण देवता, सोच के बोलिए आप। वशिष्ठ जी इशारा करते हैं, शांत शांत। हरि बोल। ये ठीक बात नहीं है। ये तुम्हारी औलादों का भी भला है और तुम्हारा भी भला होगा, देखना। सौंप दो, सौंप दो, इशारा कर रहे हैं। जब गुरुदेव ने भी कहा और बहुत देर हो गई,
तो महाराजा दशरथ कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी है ना, तो सेना भेज देता हूं मैं। बोले ना 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 ना, ना सेना चाहिए। मैं तो जरा सा पानी का छींटा मारूंगा, सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी साथ में तपस्या भी खत्म हो जाएगी। क्रोध करने के कारण, बिना क्रोध के तो मैं करूंगा नहीं, साथ में मेरी तपस्या भी क्षीण हो जाएगी। मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो राम और लक्ष्मण चाहिए। महाराजा दशरथ कहते हैं फिर लक्ष्मण अकेला ले जाओ, राम देत नहीं बने गुसाए, मैं राम को नहीं दे सकता, मेरे प्राण चले जाएंगे। तो फिर पहले काहे को कहते हो मांग लो, क्या मांगते हो? मेरा लक्ष्मण अकेला ही सारे राक्षसों का वध कर सकता है। विश्वामित्र कहते हैं मैंने 2 काम बताए आपको, निशिचर वध मैं हूं सना था, राक्षसों का वध हो जाए ठीक है लक्ष्मण कर देगा, पर मैं हूं सना था, मैं सनाथ हो जाऊं। हे मुनिराज, क्या आप अनाथ हैं अभी तक? बोले अभी तक अनाथ ही था, क्योंकि अनाथ वो होता है जिसके ऊपर किसी का हाथ ना हो, और मैं अपने से ऊपर किसी को समझता ही नहीं था। अब मुझे पता लगा कि मेरे से ऊपर भी कोई है, जो अभिमान में अपने से ऊपर किसी को न समझे, चाहे उसके मां जिंदा हो, पिता जिंदा हो, परिवार जिंदा, वो अनाथ है, अनाथ है, अनाथ है। क्योंकि अनाथ वो है जिसके सिर पर किसी का हाथ नहीं है। अब ये हाथ तो कहां, ये तो अपने आप को ही सब कुछ समझ रहा है, जो अपने से ऊपर किसी, अपने ऊपर कोई है ही नहीं। हरि बोलना। अब कंस के पिताजी हैं, उनको कारागार में डाल रखा है, अब वो अनाथ है या सनाथ है, तुम बता दो मेरे को, है? हरि बोल, जोर से बोलो ना, गहराई से विचार करना। आप विश्वामित्र कहते हैं मैं अभी तक अनाथ ही था, क्योंकि मेरे ऊपर कोई था ही नहीं, मैं सोचता था मैं ही सबसे ऊपर हूं। अब मुझे पता है कि राम आ गए। जिस समय राम को वहां पर विद्या दी है तो तुलसी लिखे बिना नहीं रह पाए। विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, विश्वामित्र प्रभु ही जिय चीनी। हृदय में पहचान गए कि ये साक्षात परमात्मा है, विद्या के भंडार को विद्या दे रहे हैं। वाह! हम तो सारे ज्ञानी बन जाते हैं आजकल, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे और फलाने पे डिकाने 2-4 मैसेज क्या पढ़ लिए, अब सोचते हैं हम ही ज्ञानी हो गए। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। कई बार तो बहस करना शुरू, नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ये अपूर्ण ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। बात कहीं और न चली जाए। जीवन क्या है हम बात कर रहे हैं, तो जीवन एक वचन है, इसे दृढ़ता से निभाना। जीवन एक स्नेह धारा है, स्नान करो इसमें। याद रखना, कोई नफरत भी करता है, अगर तुम चाहते हो कि वो हमसे नफरत न करे, तो नफरत को नफरत से तो नहीं जीत सकते आप। कैन बी कॉन्कर्ड बाय लव। प्रेम से तो फिर भी जीतने की संभावना हो सकती है, संभावना तो हो ही सकती है। हरि बोल। कैन बी कॉन्कर्ड, आप यू कैन कॉन्कर, जीत सकते हो आप। पर नफरत को नफरत से नहीं, प्रेम से तो जीत सकते हो। मेरी हजारों रचनाएं हैं, हजारों रचनाएं ईश्वर की कृपा से जो मिली मुझे, जो इस मुख से निकली, भाव हृदय से निकले, उनमें एक रचना आपको याद होगी, एक गजल थी। कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको। क्या कहते हो उसको बोलते टाइम, क्या मुलाजा फरमाइए। अरे बोल। कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको,
पर हरि हमने भी ठानी है कातिल से दुआ लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, रामायण सिखा रही है, मेरी गीता सिखा रही है, मेरी भागवत सिखा रही है। उदाहरण दे सकता हूं मैं। शूर्पणखा के जब नाक कान काटे तो सबसे पहले कौन आए थे बोलो? खरदूषण। बोलो, रावण के बराबर बलशाली थे वो भी कम ताकतवर नहीं थे, और पूरी सेना लेकर के आए। बस राम को देखा, उनकी पंक्ति देखी रामायण की, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा पर वदलायक नहीं पुरुष अनूपा। हालांकि हमारी बहन को कुरूप किया है इन्होंने नाक कान काट के, पर पता नहीं क्यों इन्हें मारने को मन नहीं कर रहा है। हरि बोल रहा है। लेकिन अगले शब्द जब बोले तब श्री राम ने ललकारा है, तुम्हारे साथ में एक सुंदर नारी है, उसे छोड़ो। तुमको मारने को मन नहीं कर, तुम जाओ यहां से, जाओ। मैं पूरे संदेश पर नहीं कह रहा हूं, एक पंक्ति पर पकड़ रहा हूं। एक बार तो कातिल भी दुआ देके जाता है। वाह! इसी भाव को लेते हुए मैंने गजल लिखी थी ये, कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको, पर हरि हमने भी ठानी है कातिल से दुआ लेंगे। नफरत करेगा कोई तो जीतेंगे प्यार से, नफरत करेगा कोई तो जीतेंगे प्यार से। आएगा वो दिन प्यार के दरियाओं बहेंगे। ये जीवन स्नेह धारा है, इसमें स्नान करो, औरों को भी स्नान कराओ। जीवन सुंदरता है, इसकी प्रशंसा करो। इसी दुनिया को, इसी जीवन को देख करके किसी ने कहा, काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, और दुनिया बनाने वाला क्या बनाई बेकार। हरि बोलना। इसी को देख करके किसी ने कहा था, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। हाय हाय हाय, क्या क्या सुंदरता है, क्या सुंदरता है। बिना खंबे के आकाश टिका रखा है, बिना आधार के पृथ्वी टिका रखी है। 3 भाग पानी और चौथे पृथ्वी के नीचे भी पानी। ऐसे लग रहा है दूध के ऊपर मलाई है और हम बैठे और डूब नहीं रहे। हरि बोलना। ऐसे लग रहा है जैसे दूध के ऊपर मलाई है। किसी के हाथ में रंग और ब्रश नहीं देखा, पर हर चीज का रंग अलग अलग है। देखो जरा है? किसी के हाथ में कैंची नहीं देखी, पर हर एक की कतरन अलग अलग है। वाह 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 वाह। कहीं पर भंडारे नहीं खुले हुए, पर अंतरिक्ष में भी जीवों का पालन हो रहा है, आकाश के जीवों का भी पालन हो रहा है, पृथ्वी के जीवों का भी पालन, जंगल के जीवों का भी पालन, पर्वतों के जीवों का भी पालन, और समुद्र के जीवों का भी पालन। वाह 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 वाह। क्या नदियां हैं, क्या झरने हैं, क्या पहाड़ है, क्या ये है, क्या वो है। वाह 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 वाह। एक को बेकार नजर आ रहा है, अब ये सुंदरता तो तुम्हारी नजर में है। हरि बोल। जोर से बोल रहा है। हाँ, जैसे भोजन में स्वाद नहीं होता, भूख में स्वाद होता है। जब भूख लगी हो ना तो जो मिल जाए आदमी, और पेट भरा हो तो सामने बढ़िया से बढ़िया पकवान, बढ़िया से बढ़िया मिठाइयाँ, बढ़िया से बढ़िया चीजें। नहीं, अब नहीं, मुझसे नहीं खाया जाएगा। नहीं नहीं एक, नहीं नहीं एक, नहीं नहीं एक, प्लीज प्लीज।
जो पहले खाया वो भी निकल जाएगा। नहीं तो हरि बोलना। बिल्कुल ऐसे ही सौंदर्य, ये तो तुम्हारी नजर में है। अब कैसा चश्मा लगा के देखते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जब भक्ति का चश्मा लगा लेते हो ना, तो बांके बिहारी बिल्कुल काला कटोरा भी उसके सामने दुनिया में कोई नजर नहीं आता है। बिल्कुल वृद्धावस्था में आ चुका है मेरा सदगुरु, शरीर के हिसाब से कैसा विकराल रूप, ऐसा दौड़ी मूंछ ये वो, फिर भी दुनिया दीवानी हो जाती है। कहां है सुंदरता? अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। एक मूर्तिकार से कहा, तुमने मूर्ति बड़ी सुंदर बनाई। मैं कहां बना सकता हूं? बोले बनाई ना इतनी सुंदर मूर्ति। बोले ना 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 ना, इसमें तो पहले से सुंदरता थी, मैंने तो खाली जो फालतू फालतू था ना वो हटा दिया बस। क्या बात है, क्या बात। देखो सोच देखिए, अब इसके अंदर सुंदरता छुपी हुई थी, मैंने तो खाली इसका जो फालतू फालतू था ना वो हटाया, छेनी हथौड़ी लेके। जीवन एक सुंदरता है, इसकी प्रशंसा करो, जीवन की आलोचना मत करो। ये कैसा जीवन दे दिया, ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लाखों करोड़ों से भी अच्छी है। जीवन एक साधना है, तपस्या करो, तपो, ये साधना है, ऐसे भागो मत। कष्ट भी सहने पड़े तो उसे तपस्या समझ करके अगर तुम सहज में स्वीकार करोगे, वो भी कह उठेगा, मांग, क्या मांगना चाहता है मांग। संघर्ष है जीवन एक। आज जीवन पर ही बात हो रही है, तो जीवन एक संघर्ष है। पीठ मत दिखाना, टूट मत जाना, बिखर मत जाना, मुकाबला करना सामने। जीवन एक रोमांच है। मैं चला हूं हिमालय में भी, वहां पर सुविधाएं नहीं होती हैं, साधन नहीं होते हैं, कदम कदम पर मौत का साया मंडराता है। कहीं पैर फिसल गया तो नीचे गए खाई में, कहीं हिंसक जीव मिल जाते हैं, कहीं कुछ है। लेकिन याद रखना, जब वो यात्रा की हिमालय की, हर समय रोमांचित रहते थे। जीवन एक रोमांच है। साहस करना, हिम्मत मत हार जाना। फिर कह रहा हूं, हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। बस अंत में, क्योंकि आज समय हो रहा है, एक वाक्य तो और बोलूंगा। आपके प्रश्न पर ही जीवन क्या है, तो जीवन एक अवसर है, सौभाग्य से मिला है, इसे हाथों से मत जाने देना। पता नहीं फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। पाको फल जो भूई गिरे, बहुर न लागे डार। एक बार फल डाली से नीचे गिर गया तो फिर डाली में नहीं लगेगा, बड़े लंबे चक्र में पड़ेगा, फिर गलेगा, सड़ेगा, उसका बीज बनेगा, कहीं अंकुरित होगा, कितने अंकुरित में से कोई पौधा बनेगा, कितने पौधों में से कोई वृक्ष बनेगा, फिर किसी वृक्ष में जाके फल लगेगा। कितना लंबा चक्र है ये, इसी को 84 का चक्र कहते हैं। कितना प्यारा अवसर मिला है हमें, इस अवसर को अपने हाथों से मत जाने देना। अगर तुम्हें कहीं लगे
अपने अंदर कमजोरी अनुभव हो, सदगुरु को और परमात्मा को याद करना, उनसे प्रार्थना करना, ताकत भर देंगे तुम्हारे अंदर। पांडव जिस दौर से गुजरे हैं, जिंदगी भर एक अंश भी किसी पर आ जाएगा तो विचलित हो जाएगा, डगमगा जाएगा, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ा है तो दुखों की, कष्टों की, विपत्तियों की, प्रतिकूलताओं की उस गहरी खाई को सहज में पार कर गए। प्रार्थना करते रहना, कोशिश के साथ साथ कि तेरा हाथ, तेरा साथ न छूट जाए कभी, तेरी चरण और शरण न छूट जाए कभी। कृपा करना, सब कृपा के अधिकारी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, आज समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।